नहीं, पर इस संकट को, यही तो मैं इनसे जानना चाहूंगा, ऊंची जाति, पिछड़ी जाति, बीजेपी ने तो इस संकट को, इस खाई को पाट दिया है। और यही बीजेपी की सफलता का मूल मंत्र है। हिंदुत्व के नाम पर सब आ जाते हैं, सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर ओबीसी ईबीसी जुड़ जाते हैं। अभी तक उत्तर प्रदेश बिहार में यह हो रहा है कि गैर यादव ओबीसी को बीजेपी अपने साथ साध लेती है। क्या डॉक्टर निखिल खत्री, ऐसा पिछली बार तो आपने कह दिया संविधान संकट में है, ये नैरेटिव चल गया इसलिए लोग आ गए, इस बार ऐसा आपने क्या किया है कि आपको लगता है कि गैर यादव ओबीसी भी आपके साथ जुड़ेंगे, कुर्मी भी आप पर उसी तरीके से भरोसा करेगा? ऐसा क्यों? ऐसी क्या खास वजह? सबसे पहले पंकज जी, मैं खाली 1 मिनट लूंगा। पहले जो भाजपा के प्रवक्ता ने बोली थी, मैं उनकी बात को कंप्लीट कर दूं। हालांकि मैं हर डिबेट्स में कहता हूं कि भाजपा प्रवक्ता व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा ये अपनी बातों को रखते हैं। मुझे लगता है कि इन्होंने अभी कितनी झूठ बोली है। एनआरसीबी के आंकड़े इनको देखने चाहिए। दलितों पर अत्याचार 2023 में 7% बढ़ा था, और आज की घटना देखिए कैसे मेरठ में वो आरोपियों को सत्ता प्रशासन द्वारा बचाया जा रहा है। और दूसरी बात मैं आपको खाली एक पूछना चाहता हूँ, पीडीए समाज पर हम आते हैं तो अच्छी बात है कि आप प्रेरणा स्थल बनाई है, यूपी में प्रेरणा स्थल बनाया, बहुत अच्छी बात है। पर क्या उसमें एक एक भी महापुरुष पिछड़े दलित अल्पसंख्यक में क्या नहीं होना चाहिए था? तो ये बिल्कुल साफ तौर पर दिखाता है कि सरकार कैसे पीड़ित समाज को हमेशा नकारती है। और दूसरी बात आप बताइए, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन श्री माता प्रसाद जी पांडे हैं, और अभी जैसे कि हमने बीजेपी में देखा कैसे सारे हमारे ब्राह्मण समाज के विधायक कैसे बैठ के उन्होंने मीटिंग की। और उसके बाद आपकी इसी प्रदेश अध्यक्ष ने, जो बिटर राइवल ऑफ लखनऊ है, उन्होंने क्या आदेश दिया था कि आप ऐसी मीटिंगें ना करें, क्योंकि उनको पता लग गया कि कहीं ना कहीं एमएलए एंड एमएलसीज यूपी प्रशासन से उबर चुके हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता लग गया कि ये बीजेपी खाली उनकी वोट चाहती है, उन्हें सम्मान देना नहीं जानती है। इसी मारे हमारे हमारी पार्टी ने, श्री अखिलेश यादव जी ने 1 तारीख को भाटी चौका का कार्यक्रम किया था। और आप अब देखिए कैसे बीजेपी पीडीए समाज से नकारी थी, और कैसे ये ब्राह्मण समाज से भी और अगड़े समाज से भी कैसे बीजेपी बिल्कुल छूटती जा रही है। और दूसरी बात, इनसे जो प्रदेश अध्यक्ष जी जो भी इनके बने हैं, इनसे पहले हमारे अमरों का हमारे वेस्टर्न यूपी के प्रदेश अध्यक्ष जी थे। और जब 24 में जैसे क्लीन स्वीप लगा पूर्वांचल में, तो उसके बाद इन्होंने वो डाइवर्ट करके अब पूर्वांचल प्रदेश अध्यक्ष बना दिए। और अब इनको मतलब कि मैं एक बात बता दूं, आप ऐसे ऐसे खेलते रहिए, आप जनता के बीच नहीं जा सकते हैं। और अब नहीं, पूर्वांचल पर और पूरा ये वेस्टर्न यूपी बताइए, सत्ता भी तो पीडीए में आपको आप उत्तर ब्राह्मणों देगा। की चिंता और कर रहे हैं, पर पीडीए में ब्राह्मण कहाँ है? यही तो लोग आपसे पूछते हैं कि आप ब्राह्मण के वाकई शुभ चिंतक हैं। ये सवाल आपसे पूछता है ब्राह्मण, कई लोग पूछते हैं कि पीडीए में कहाँ ब्राह्मण है। पीडीए के फुल फॉर्म का मैं मतलब आपसे पंकज चौधरी पूछ रहे थे कि पीडीए का मतलब अच्छे से समझा दें, क्योंकि मैं कई सारे स्पोक्स मैंने बिल्कुल पर्सन, नेताओं, एनालिस्ट से बिल्कुल बात बिल्कुल करता हूं। मैंने जब उनसे मैं पूछा आपकी कि बात। भाई ब्राह्मण नाराज हो रहे हैं, तो वो कह रहे हैं नाराज हो सकते हैं, पर इसका मतलब कतई नहीं है कि समाजवादी पार्टी की तरफ जाएंगे। समाजवादी पार्टी के पीडीए में ब्राह्मणों के लिए तो कोई जगह है नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल जैसे सर आपने ये बात कही, मैं तो बिल्कुल साफ तौर पर भी आपको बता देना चाहता हूं कि हम जो विपक्ष का सबसे बड़ा नेता मेरे ख्याल से लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, अगर वही बात अगर पीडीआई कर रहा है, तो आप समझ लीजिए कि ब्राह्मण समाज को हमेशा सम्मान समाजवादी पार्टी ने दिया है। क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन ही मैं कह सकता हूँ कि पार्टी का मेन आदमी होता है। तो ये बीजेपी वाले कम से कम ऐसा तो ना नैरेटिव सेट करें कि ब्राह्मणों को सम्मान नहीं दिया जा रहा है। और मैं तो इनसे खाली पूछना चाहता हूँ कि इनसे ज्यादा ऑन टाइम सर, ऑन टाइम बीजेपी से ज्यादा ब्राह्मण समाज और राजपूत समाज के नेता समाजवादी पार्टी में है। अगर ये आंकड़ों पर आए तो मैं इनको पर डिस्ट्रिक्ट में इनको नंबर से बता दूंगा, पर ये इनको तुम नकार देंगे क्यों? ये खाली एक चीज को देखते हैं कैसे इनको वोट मिल पाए, और किसी भी समाज को सम्मान ये नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल साफ तौर पर हम ये बात कह रहे हैं। और पीडीए पर आते सर, पीडीए की मैं फुल फॉर्म बता दूं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक, जो हमेशा आज तक समाज में हमेशा वंचित रहे हैं, हमने तो उनके लिए एक बनाया। और एक और आदि आबादी भी होती है। तो बस ये हमारे तो चाहिए बिल्कुल इनके साफ साथ, तौर ना पर अग्निम हम कह कुमार देना चाहते हैं चाहिए, कि ए फॉर ना अग्रडेट भी होती है। पर आदिवासी चाहिए, बिल्कुल एक ना बात यह है इनको। कि कैसे जो समाज में शोषित है, वंचित है, हम उनके लिए आवाज उठा रहे हैं। और उनमें देख ली जैसे हम आवाज उठा रहे, कैसे बीजेपी वालों के पेट में कैसे दिक्कत हो रही है। तो ये नहीं होनी चाहिए। आप कार्य करिए, आपके प्रदेश अध्यक्ष जी जा रहे हैं, घूम रहे हैं, वो अच्छी बात है। पर वो क्यों घूम रहे हैं? क्या आपने ये बात देखी? क्योंकि उन्हें पता लग गया अगर वो डायरेक्ट जाएंगे, बीजेपी डायरेक्ट जाएगी, तो जनता इनको नकार रही है। इसलिए वो पुराने पुराने नेता को जिनको आज तक उन्होंने कभी सम्मान नहीं दिया है, आज तक कभी, मैं कह सकता हूँ जिनकी अब आज तक कभी कोई जात नहीं पूछी है, उनके पास जा रहे हैं।
ये इसलिए जा रहे हैं कि कम से कम जो पुराने नेता है, कम से कम उनकी थोड़ी बहुत नहीं, क्षेत्र में पर पकड़ तो हो, कैसे दिक्कत बीजेपी ये वाले है ना, क्षेत्र में घुस मुझे तो जाए। लगता है इस बात तो का ये बिल्कुल साफ तौर पर ये बताना चाह रहे हैं। पर इस बात का जवाब पांडे जी देख लीजिए, आप पे बहुत सारे सवाल हैं। ब्राह्मण नाराज हैं आपसे, ठीक है, और आपकी पार्टी में जब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने तो इनके तरफ से सवाल उठाया गया कि इसमें पीडीए कहाँ है, मतलब नितिन नवीन है तो इसमें पीडीए कहाँ है। अब जब पंकज चौधरी आए हैं तो फिर भी ये कह रहे हैं कि भाई इसमें पीडीए नहीं है, या ये पीडीए का अपमान करते हैं। क्या आपको ये लग रहा है कि पीडीए वाकई बड़ा मुद्दा है, आप चाहे लाख इसको इग्नोर करें, और इसी के तहत अब आपकी पार्टी सोशल इंजीनियरिंग कर रही है? आप हमें यह बता दीजिए, ओपी सिंह चुनाव लड़ने जा रहे हैं क्या? ओपी सिंह को मैदान में ला रहे हैं आप क्या? विनय कटियार ने तो दावा ठोक दिया, ओपी सिंह आ रहे हैं क्या मैदान में? पंकज भाई देखिए, एक एक बातों का मैं जवाब देता हूं। हमारे साथी ने कहा कि मूर्तियां उत्तर प्रदेश में जो लगाई गई उसमें पीडीए समाज कहाँ था। साहब, जिसको आप लेके, जिस डी को लेके ढो रहे हैं ना, उनके पंच तीर्थ बनाने का काम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंच तीर्थ बनाने का काम किसी ने किया तो देश की यशस्वी प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। दलितों के मसीहा के तौर पर जाने जाने वाले बाबा साहब संविधान शिल्पी, देश के नायक, उनकी जगह जगह मूर्तियां को बेहतर ढंग से सुरक्षित करने का किसी ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। अब आप आते हैं उसी बाबा साहब का समाजवादी पार्टी ने कितना सम्मान किया। पंकज भाई, आप भी हैं और हमारे दोनों साथी पैनलिस्ट भी है, ये लोग जानते हैं कि इनके समाजवादी पार्टी के एक नेता हुआ करते थे, अभी भी है परंतु जेल में है। आजम खान जी कहते थे कि एक व्यक्ति जो हाथ उठाए सरकारी भूमि पर की तरफ इशारा करता है और वो भूमि कब्जाने वाला है। दलितों का जो सम्मान आदरणीय अखिलेश जी करते हैं, वही सम्मान आजम खान करते थे, और इस बात को दलित समाज ठीक ढंग से जानता है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक इनके साथ हैं, परंतु अल्पसंख्यक आज ये इस बात की वो व्यवस्था दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो सर्वाधिक दंगे प्रदेश में होते हैं। अब दंगों से मुक्त प्रदेश है और इस प्रदेश का अल्पसंख्यक स्वतः रूप से अपना रोजगार बेहतर ढंग से करके अपनी आजीविका चला रहा है और दंगे हुए हैं। 27,500 दंगे आपकी सरकार में हुए। आप आंकड़ों पर है ना, 27,500 दंगे हुए हैं। झूठ मत बोलिए, आप सच बोलिए। सुनिए ना, झूठ मत बोलिए सर। और बढ़ा रहा हूँ, सुनिए निखिल जी, ये निखिल जी का जो पिछड़ा है, 27,500 दंगे आपकी सरकार में। आप झूठ मत बोलिए, आप आंकड़ों पर तो आइए। अगर आप झूठ बोलोगे तो मैं बोलूंगा। चिमरावटी में क्या हुआ? वही चुनाव लड़ते हैं, वही चुनाव हारते हैं, वही जीतते हैं। बाकी इनको ये तो बीजेपी का नैरेटिव है। इनको ये तो आप बीजेपी का नैरेटिव बता रहे हो। और हमारे साथी, मैं एक बार स्पष्ट कर दूं कि उत्तर प्रदेश में आपका जो पीडीए है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, और वो भी परिवार में पिछड़े दलित अमल की क्यों आप जनता को हमेशा बरगलाते हो? जनता ने आपको 24 में जवाब दिया कि नहीं दिया? 24 में जनता ने आपको जवाब दिया। 27 जनता आपको बिल्कुल बाहर उकाट फेंकेगी क्योंकि पीडीए समाज आपके खिलाफ हो चुका है। वोट बैंक चाहिए आपको, वोट चाहिए। पिछड़ा इस बात को समझ रहा है, दलित समझता है, अल्पसंख्यक समझता है। आप इस अपने परिवार के डेवलपमेंट अथॉरिटी को लेके घूमिए। प्रदेश की जनता परिवार डेवलपमेंट तो आप कर रहे हो, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष परिवारवाद से, आपके प्रदेश अध्यक्ष परिवारवाद से सबसे बड़ा परिवारवाद तो आपने किया है। और प्रदेश की जनता आप कुछ नहीं होने वाला है, जनता सब कुछ देख रही है। निखिल जी, पुनः इस बात को स्पष्ट कर दूं कि आपके यहाँ एक व्यक्ति वन मैन आर्मी है। भारतीय जनता पार्टी सारे समाज को लेकर साथ हमारे पास वन मैन हमारे पास पब्लिक आर्मी है। आपके पास तो कोई आर्मी नहीं है। आपकी आर्मी जो आपकी आर्मी आरएसएस वही टूट चुकी है आपसे। बताइए, आपके पास जो आरएसएस वही कि आप संविधान की किताब लेकर आप चुनाव जीतोगे तो पूरा चाह रहा हूँ। लाल किताब भी हारे हो। चलिए एक बार ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये तो है इसकी खास बात। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Finer Finesta.
है।